गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना निकलता है। ठीक है, इस डेरिवेशन को आज हम समझते हैं। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं, सपोज दैट हमारे पास इस तरह से ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस पे हम जानते हैं चार्ज जो होता है वो प्लस जेड इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और ई यहाँ पर जो होता है वो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है, तो प्लस जेड इंटू ई। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसको हम फाइंड आउट करेंगे अब। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं, सपोज दैट इस तरह से इसके चारों तरफ, सपोज दैट इस तरह से सर्कुलर शेप में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा ना तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस ई के बराबर होता है। ठीक है, तो चार्ज जब घूमता है, हम ये जानते हैं, क्या हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा कि जब चार्ज घूमता है कंडक्टर के इनसाइड तो करंट बनती है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है, करंट बनेगी। ठीक है, उस करंट को हम डिनोट कर सकते हैं आई से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, करंट को हमने डिनोट किया, सपोज दैट ये करंट है आई। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास, आई इज इक्वल टू होता है, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ चुके हैं, आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, तो ई अपॉन टी, टी की जगह क्या आएगा, टी जब इलेक्ट्रॉन पूरा घूमेगा ना न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उसमें टाइम की जगह हम इसका टाइम पीरियड लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, इतना हमारे पास आ चुका है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा चारों तरफ न्यूक्लियस के तो क्या होगा, इसके पास कुछ स्पीड होगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड अगर हम स्पीड इसकी v से डिनोट करें तो v इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी होने वाली है यहाँ पर, डिस्टेंस इसके पूरे सरकमफेरेंस के बराबर होने वाली है। ठीक है, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर, सर्कुलर शेप का है ना तो इसीलिए 2 पाई आर आ गया। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन टाइम, टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, इतना हमारे पास आ चुका है। अब कैपिटल टी की अगर हम वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, यहां से ये आ जाएगी 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास इतनी निकल चुकी, 2 पाई आर अपॉन वी। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी, कैपिटल टी, इन इक्वेशन नंबर 1, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चाहे तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में डालो टी की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ई अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, यानी कि कितना होने वाला है आगे, आई इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2 पाई आर। तो इतनी इसमें करंट आ चुकी है, ई वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो, इतना ही हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई EV अपॉन 2πr। ठीक है, अब इसके बाद हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लिखते हैं m इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये हम जनरली मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं इससे। ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, इन जनरल m से इसको डिनोट किया जाता है। अब अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पर इसके केस में म्यू एल से डिनोट करें, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग हम देखें एनसीईआरटी वाली बुक के अकॉर्डिंग तो उसमें म्यू एल से डिनोट कर रखा है। तो उसको अगर हम म्यू एल से डिनोट करें तो म्यू एल इज इक्वल टू, ये भी सेम हो जाएगा कितना, आई इंटू ए। इतना यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब हम आई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से ई वी अपॉन 2πr। ठीक है, तो इतना ही हमारे पास हो गया। EV अपॉन 2πr, और ए की वैल्यू इसके केस में क्या होगा, सर्कल के केस में क्या होता है, इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r से r² कट जाएगा, ठीक, एक टाइम, और पाई से पाई कट जाएगा। तो म्यू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एल की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। म्यू एल हो जाएगा हमारे पास, म्यू एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ EV/r। तो ये हमारे पास इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। कितना आ गया, हाफ EV/r। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसमें ME का मल्टीप्लाई करें और ME का डिवाइड करें, तब हमारे पास क्या होगा, आगे हम इसको लिख देते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, म्यू एल अपॉन हाफ ME, कितना आ गया, इनटू ये हो जाएगा E आगे इंटू ME आगे V इंटू R। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि MVR, M इंटू V इंटू R, ये मैग्नीट्यूड V इंटू R, इसके इलेक्ट्रॉन के केस में ME आ गया। इन जनरल हम इसको लिखते हैं MVR। तो MVR इसको हम बोलते हैं कुछ, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, म्यू L इज इक्वल टू हाफ ME इंटू E इंटू L। ठीक है, इतना आ गया। अब अगर हम इसको यहाँ नीचे ले जाएं, इसके L को इसके नीचे ले जाएं, म्यू L अपॉन L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन 2ME। तो इसका नाम भी हम कुछ देते हैं, इसको हम बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको 2 से डिनोट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इज नोन एज, इसको बोला जाता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें L को अगर हम उधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, E अपॉन 2ME इंटू L। इतना हमारे पास आ गया। अब आगे हम जानते हैं बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, हम जानते हैं, लिख देता हूं मैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। आपने बोहर्स मॉडल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसके लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो H अपॉन
2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीजर्स आप जानते हो, n इज इक्वल टू 1 2 3, ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बोहर ने कहा था। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 लें, ठीक है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, आगे ये कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा L इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। इतना ये L की वैल्यू आ गई। अब अगर हम सब्सटीट्यूट करें उस वाली इक्वेशन में जो इससे पहले हमने लिखी थी, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू एल इज इक्वल टू हो जाएगा, वो क्या था हमारे पास, E अपॉन 2ME, ठीक है, इंटू L था, ठीक। तो इसको अगर हम L की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ये कितना हो जाएगा, म्यू L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास E, L की वैल्यू डालो यहाँ से, H अपॉन कितना है 2 पाई ये है और 2 एक और नीचे है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई, आगे हम इसको लिखते हैं m इंटू ई, ठीक है। तो म्यू एल की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये म्यू एल की वैल्यू निकलती है ना, ये म्यू एल की मिनिमम वैल्यू निकलती है, तो इसको हम डिनोट करते हैं म्यू एल मिन से, ठीक है। इतना ही हमारे पास आ चुका है। अब हम जानते हैं E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। H की वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, ये होती है 3.14। एम ई हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो इतना केजी में होता है, ये आ गया। तो अगर हम इन सबको उठा के इसमें रख दें तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ, इसकी वैल्यू आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो इसकी वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इतनी इसकी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। और इस वैल्यू को हम कुछ नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक। तो इतनी ये वैल्यू आती है जब आप n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज निकाला कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है हाफ EVR, ठीक है, इतना आता है। उसके बाद हमने निकाला जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू, ठीक। और उसके बाद हमने निकाला कि बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो ये होती है 9.27 इंटू 10⁻34 है, 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। थैंक यू।